हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे इंटरनेट क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, डीएनएस क्या होता है और आईएसपी क्या होती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। का मतलब कि अलग अलग कंप्यूटर को अगर हम लोग ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दें ताकि डाटा एक्सचेंज हो सके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में, इसी को ही इंटरनेट कहते हैं। सिंपल भाषा में इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क of computers across globe connected through optical fiber so that they can communicate with each other and exchange data। बस इसी चार कंप्यूटर को कनेक्टेड को अगर हम लोग इंटरनेशनली ले जाएं या ग्लोबल लेवल पे लेके जाएं, जहाँ पर अलग अलग कंप्यूटर जो कि अलग अलग देश में है, तो अगर हम लोग कनेक्ट कर सकें ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, तो वो एक बड़े लेवल पे, एक ग्लोबल लेवल पे हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर्स हैं जो कि पूरे ग्लोब पे फैले हुए हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्टिकल फाइबर्स है जो कि अंडर सी में है, समुद्र के अंदर में है, केबल बिछाए हुए हैं। हर जो कि हर देश को कनेक्ट कर रही होती है, हर कॉन्टिनेंट को कनेक्ट कर रही होती है, ताकि हर एक देश में इंटरनेट का एक्सेस पहुंच सके। हर एक कंप्यूटर जो अलग अलग देशों में है वो आपस में एक दूसरे से डाटा एक्सचेंज कर सके। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर जो है वो अंडर अंडर सी में है। अब हम लोग समझते हैं कि ये वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट इज इंटरफेस और एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम लोग जो है इंटरनेट के साथ बात कर रहे होते हैं। जैसे आमतौर पर हम लोग व्हाट्सएप पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं चैट के लिए या फिर वीडियो कॉल के लिए या ऑडियो कॉल के लिए, उसी तरीके से हम लोग इंटरनेट बात करनी है, डाटा को एक्सचेंज करना है या डाटा को फ्लो कराना है, तो हमें वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वेबसाइट जो होती है वो एक, उसके अंदर एक सर्वर होता है जो कि बैकएंड पर होती है, एक फ्रंट एंड होता है जो ब्राउज़र पे होती है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो इंटरनेट की मदद से एक दूसरे के साथ में डाटा एक्सचेंज कर रही होती है। जैसे वेबसाइट जैसे अमेज़न.com, फ्लिपकार्ट.com या गूगल.com, सारी जो होती है वो इंटरनेट पर ही बेस्ड होती है, इंटरनेट पर ही जो है वो सारी चीज़ें काम कर रही होती है। जैसे वेबसाइट जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, फ्रंट एंड हो गई है, एक हो गई बैक एंड। फ्रंट एंड वो जो कि दिख रही होती है ब्राउज़र पे, जो कि ब्राउज़र पे ओपन हो रही होती है। जैसे हम लोग अमेज़न.com खोल रहे होते हैं ब्राउज़र पे, फ्लिपकार्ट खोल रहे होते हैं, गूगल खोल रहे होते हैं। तो जो इंटरफ़ेस जो दिख रही है, जो बटन दिख रहा है, जो प्रोडक्ट दिख रहा है, जो टेक्स्ट दिख रही है या जो कलर दिख रहा है, जो भी चीज़ हमें दिख रही होती है ब्राउज़र पे, वो सारी चीज़ें जो होती है वो फ्रंट एंड का हिस्सा होती है। फ्रंट एंड जो होता है वो एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से मिलके बना हुआ होता है। वहीं पर ही जो बैकएंड होती है वो बिहाइंड द सीन्स हो रही होती है, जो यूज़र को नहीं दिख रही होती है। बैकएंड का काम होता है डाटा को सर्व करना टू फ्रंट एंड व्हेन रिक्वेस्ट। जब भी फ्रंट एंड को ज़्यादा डाटा की ज़रूरत पड़ती है तो वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर पे, क्योंकि एक एक अलग कंप्यूटर है, एक अलग सर्वर पे रखी हुई है, उस पर रिक्वेस्ट करता है और वहाँ से फिर वो डाटा सेंड किया जाता है और फिर उसके बाद फिर वो ब्राउज़र पे, वेबसाइट पर वो फिर डिस्प्ले होती है उस डाटा। अब हम लोग इंटरनेट के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है इंटरनेट में? आईपी एड्रेस जो होती है वो एक आइडेंटिटी, एक लोकेशन होती है कंप्यूटर इन इंटरनेट। क्योंकि अब इंटरनेट में जैसे हम लोगों ने देखा कि अभी कई सारे कंप्यूटर होते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग देश में कितने सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये अगर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के बीच में डाटा को एक्सचेंज कराना है, डाटा फ्लो कराना है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंप्यूटर कौन सा है, कौन सा कंप्यूटर कौन सा है? तो इसके लिए हर कंप्यूटर को जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है उसको एक आईपी एड्रेस असाइन की जाती है। अभी आईपी एड्रेस जो होती है वो दो तरह की होती है, एक पब्लिक आईपी होती है, एक प्राइवेट आईपी होती है। पब्लिक आईपी जो है वो नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि वो एक्सेसिबल होती है ग्लोबली। में आप किसी भी देश में, किसी भी कॉन्टिनेंट में हो, उसको एक्सेस कर सकते हैं ब्राउज़र पे। जो गूगल.com है, कहीं पर भी खोल सकते हैं आप, किसी भी देश में हो, किसी भी कॉन्टिनेंट पे हो, कहीं पर भी आप खोल सकते हैं। प्राइवेट आईपी जो होती है वो घर में ज़्यादातर या फिर ऑफिस में इस्तेमाल की जा रही होती है, जो कि लोकली होती है। अब आता है IPv4 और IPv6। IPv4 होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। वर्जन 4 के अंदर जो होता है मैक्सिमम 12 डिजिट तक हो सकते हैं। ये एक आइडेंटिटी होती है जो कि कंप्यूटर को, लेकिन 12 डिजिट तक ही हो सकती है। लेकिन अब जिस संख्या से कंप्यूटर की संख्या बढ़ रही है इंटरनेट पे,
जिस नंबर से बढ़ रही है, उसके कारण जो आईपी जो वर्जन 4 है उसकी जो डिक्शनरी है, उसकी जो डायरेक्टरी होगी, उस पे नंबर जो है वो खत्म होती जा रही है धीरे-धीरे। इसलिए जो है वर्जन 6 निकाला गया, जो कि 32 डिजिट की होती है। तो 32 डिजिट की होने के कारण अब इसमें जो है कितने ही सारे कंप्यूटर आ जाएँ इंटरनेट में, सबको असाइन किया जा सकता है आईपी एड्रेस। अब प्रोटोकॉल क्या होती है? प्रोटोकॉल जो होती है वो रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन होती है इंटरनेट में। इंटरनेट में जो है एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के थ्रू कैसे बात करे, कैसे डाटा एक्सचेंज होगी, क्या तरीके होंगे, ये जो रूल्स होती है इसी को ही प्रोटोकॉल्स कहते हैं। जैसे सबसे पॉपुलर जो है वो है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। इसमें की जो है डाटा एक्सचेंज जो है काफ़ी सिक्योरली डाटा एक्सचेंज हो रही होती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में। अब हम लोग समझते हैं कि डीएनएस क्या होता है। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम में होता है, डोमेन नेम सिस्टम जो होता है उसे कहते हैं इंटरनेट फोन बुक। जैसे हमारे घर में एक होती है फोन बुक, उसमें एक तरफ जो होता है वो इंसान का नाम होता है, दूसरी तरफ उसके उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ होता है। मोबाइल नंबर वो इसलिए होती है ताकि मोबाइल नंबर सबका याद रख पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए जो है नाम के साथ लिखा जाता है, ताकि अगर हम किसी भी को भी अगर हमको जानना है फ़ोन नंबर तो हम लोग सर्च कर सकते हैं कि भाई कौन से इंसान, और उसके हम लोग मोबाइल नंबर को हम लोग कॉल कर सकते हैं। उसी तरीके से डीएनएस जो होती है वो उसको इंटरनेट की फ़ोन बुक कही जाती है। इसमें एक तरफ जो होता है वो डोमेन नेम होता है, दूसरी तरफ जो होती है उससे जो असाइन जो आईपी एड्रेस होती है। अब ये क्यों होता है? अब ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे गूगल.com है। अब गूगल.com जो है ये एक वेबसाइट है। अब ये किसी न किसी फ्रंट एंड से या बैक एंड से मिलके बनी होगी, इसका डाटा होगा। अब इसका जो डाटा होगा, जो फाइल्स और फ़ोल्डर्स होंगे, वो किसी न किसी कंप्यूटर में ही तो स्टोर होंगे। वो किस कंप्यूटर में स्टोर हो कैसे पता चलेगा? तो उसको आईपी एड्रेस असाइन की जाती है डोमेन नेम के साथ में, कि इस गूगल.com का जो भी फाइल्स एंड फ़ोल्डर जो डाटा है, वो इस कंप्यूटर पे रखी गई है। उसी तरह से फ्लिपकार्ट.com है, इसका जो डाटा है, वो फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स है, वो इस आईपी एड्रेस वाले कंप्यूटर में रखी गई है। तो इससे क्या हो जाता है कि आईपी एड्रेस को याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है। हम लोग डोमेन नेम को याद रखते हैं, क्योंकि आईपी एड्रेस काफ़ी, अब एक को याद रखेंगे, 2 को याद रखेंगे, 10 हैं, कई सारे वेबसाइट्स होते हैं, तो सबको याद रख पाना तो आईपी एड्रेस बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए डोमेन नेम सिस्टम निकाला गया, ताकि इसको याद रखना जो है ज़्यादा आसान है, बजाय कि आईपी एड्रेस को। हालाँकि डोमेन नेम और आईपी एड्रेस दोनों ही एक ही चीज़ें होती हैं, ताकि दोनों से ही आप एक ही जगह पर पहुँच सकते हैं, आईपी एड्रेस से चाहे गूगल.com से। आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, गूगल.com का जो आईपी एड्रेस है वो है 142.250.8036। तो हम लोग गूगल क्रोम पे जाते हैं, गूगल क्रोम पे हम लोग इसी आईपी एड्रेस को टाइप करते हैं। जब हम टाइप करके जब इंटर करते हैं, देखिएगा हमारे पास गूगल.com ही खुलेगा। इसलिए खुला क्योंकि जो आईपी एड्रेस जो है वो गूगल.com का ही था। तो इससे तो हम लोग आईपी एड्रेस से भी खोल सकते हैं उसी वेबसाइट को, और डोमेन नेम से भी खोल सकते हैं। लेकिन आईपी एड्रेस को खोलना मतलब जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बताएं, आईपी एड्रेस को याद रखना बड़ा मुश्किल है, इसलिए डोमेन नेम को याद रखा जाता है। एक वेबसाइट है nslookup.io। इस वेबसाइट पे जा करके आप किसी भी डोमेन नेम का आईपी एड्रेस जो है वो पता कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे आईएसपी क्या होता है। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये कंपनीज होती है जिसका काम होता है यूजर्स, जो कॉमन यूजर्स हैं, उनको इंटरनेट प्रोवाइड करना, इंटरनेट का एक्सेस देना। बिना आईएसपी के जो है हम लोग, एक कॉमन यूजर जो है, हम लोग इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर जो आईएसपी जो है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो है जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल। ये सारी चारों कंपनियां जो है जिनके पास में ये लाइसेंस है कि वो यूजर्स जो हैं उनको इंटरनेट का एक्सेस दे सके। अब ये चारों कंपनी काम कैसे कर रही है? जैसा कि अभी हम लोग जाना था, ये ग्लोबल नेटवर्क होता है जिसमें अलग अलग कंप्यूटर जो कि दुनिया भर में है, वो सारी कनेक्टेड होती है ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू। यहाँ पे एक टावर होता है। अब ये टावर किसी का भी हो सकता है, आईएसपी का होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का। अब ये जियो, हम मान लेते हैं कि ये जियो का है या एयरटेल का है। अब ये टावर जो है ये ग्लोबल नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड होता है थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। देखिए, जो टावर जो है, लेकिन हम लोग मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे होते हैं इंटरनेट का, लेकिन मोबाइल जो है वो टावर के साथ में वायर के थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कनेक्टेड नहीं होता है। ये वायरलेसली कनेक्टेड होता है, वायरलेस के साथ कनेक्टेड होता है। हम लोग मोबाइल डाटा ऑन करते हैं और वो इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब आईएसपी जैसे जियो और एयरटेल ने जियो फाइबर निकाला, एयरटेल फाइबर निकाला, उसमें जो है स्पीड जो है ज़्यादा आई इस वायरलेस की तुलना में। क्योंकि वायरलेस में क्या हो जाता है, जैसे हम लोग अभी अभी की मोबाइल और टावर में,
इसमें स्पीड बहुत कम हो जाती है क्योंकि टावर काफ़ी दूर में है, मोबाइल हम लोग के रूम में है। अब दूरियाँ काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है, डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जा रहे हैं, जिसके कारण स्पीड जो होती है वो कम हो जा रही होती है। लेकिन जैसे ही हम लोग जियो फाइबर या एयरटेल फाइबर लगा रहे होते हैं, तो यहाँ अपने हम लोग के घर में एक राउटर लग जाता है और ये राउटर जो होता है ये कनेक्टेड हो जाता है टावर के साथ में थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कनेक्टेड हो जाता है। अब ये जो टावर ये राउटर है, ये राउटर हमारे बिल्कुल घर में आ गया, बिल्कुल रूम में लग चुका है। इसके कारण जो है हमारी जो स्पीड होती है बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ रही होती है। जैसे 40 एमबीपीएस होती है, 100 एमबीपीएस होती है या फिर 1 जीबीपीएस भी हो सकती है। तो इस स्पीड जो होती है इससे बढ़ जाती है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन जो है कम हो जा रही होती है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। एक वेबसाइट जो है वो खुलती कैसे है? जैसे मान लेते हैं कि हम लोग अपना मोबाइल में या डेस्कटॉप पे हम लोगों ने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया और वहाँ पर हम लोगों ने सर्च किया गूगल.com। फिर ये गूगल.com जो है ये किसी जियो टावर के पास जाएगी, मतलब आईएसपी के पास जाएगी। हम लोग यहाँ मान लेते हैं जियो टावर है, फिर आईएसपी के पास जाएगी। फिर ये आईएसपी जो है वो डीएनएस सर्वर के पास जाएगा और डीएनएस सर्वर के पास जाके गूगल.com के अगेंस्ट जो भी आईपी एड्रेस होगी वो सबसे पहले वो लेगा। उसके बाद फिर आईपी एड्रेस पे जाकर के वो रिक्वेस्ट करेगा। आईपी एड्रेस जो जिस भी पीसी पर असाइन होगा ये आईपी एड्रेस, उस पे जाके ये रिक्वेस्ट करेगा। रिक्वेस्ट करने के बाद फिर रिस्पॉन्स लेगा, फिर इस रिस्पॉन्स को सेंड करेगा मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे। तब जाके मोबाइल डेस्कटॉप पे एक गूगल.com का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर गूगल पे बड़ा सा जी लिखा हुआ आएगा और नीचे में सर्च बार होगा। तब वहाँ पर जाके हम लोग सर्च करते हैं। इस तरीके से जो है नॉर्मली एक वेबसाइट जो हो रही होती है जो ओपन हो रही होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।